तो ये BTTH का न्यू एपिसोड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो पहले आप उसे देख लेना, फिर उसके बाद इसे देख लेना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे क्यूट मेडुसा सावियन पर अटैक कर देती है और जिसके बाद वो उसे छोड़ भी देती है। तभी फैन और उसके बाकी साथी इस चीज का मौके का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर हमें दिखा जाता है कि फैन और उसके साथी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि सावियन अभी थोड़ा कमजोर दिख रहा था। जिसके बाद वो चारों उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सावियन अपनी दोनों फ्लेम को एक्टिवेट करता है और फॉलन हार्ट फ्लेम से उन चारों के हार्ट पर अपने फ्लेम का असर दिखाता है, जिससे उस फ्लेम का असर दिख रहा था, क्योंकि उन चारों के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो चारों एक जगह पर रुक जाते हैं, जिसको सावन सही समय समझकर उन चारों में से एक पर अटैक कर देता है। उन चारों में से एक को वो उन चारों से दूर कर देता है, जिसके कारण वो उस पर 2 से 3 अटैक करता है, जिसके बाद वो उसका खेल खत्म कर देता है। यह देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे थे कि इसने तो डाउन लेवल के बंदे को सिर्फ 2 सेकंड अटैक में मार दिया, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। तभी हमें सावन के ब्रदर को दिखाया जाता है, जो मन ही मन सोच रहा था कि थर्ड भाई ने आखिरकार 2 साल में इतना फाइटिंग एक्सपीरियंस कैसे कर लिया, ये पहले से कहीं ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फैन को यह चीज देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने भाले से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सावन उसके काउंटर अटैक के लिए अपने फ्लेम को अपने स्वॉर्ड पर लगाता है, जिससे वो उसका एक स्लैश अटैक से उसके भाले को वहीं पर ही खत्म कर देता है। यह देखकर फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है। लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम अभी भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रहे होते हैं, उसके हार्ट पर अभी भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे होते हैं। तभी इस चीज का मौका का फायदा उठाते हुए सावन उसके पास जाता है और ओटाडिक स्मैश से उस पर एक बहुत तेज मुक्का मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर वो बाकी के रोहांग लेवल के बंदे सावन के भाई पर अटैक करता है, क्योंकि उसका भाई अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो रखा था। वो जैसे उस पर अटैक करता है तो एक कुल्हाड़ी आती है और उन दोनों को पीछे धकेल देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाल बालों वाला लड़का और जियन उसके पास होती है, जो बोल रहे होते हैं कि सावन तुम उस बुड्ढे पर फोकस करो, बाकी उन 2 बंदों को हम पर छोड़ दो। जिसके बाद सावन उसे बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खराब है, मुझे क्यों फील आ रही है कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिसे सुनकर फैन बोलता है कि तभी मेरी बातें सुनो और मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ पर जो भी तुम्हारे हाथ लग रहा है उन सबको मार दो। उसके बाद सारे सिपाही उसके और सिपाहियों को मारने लग जाते हैं, जिसको देखकर सावन थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है एरोगेंट बॉयज वहां पर आते हैं, बाकी अपनी आर्मी लेकर। वो वहां पर आके फैन के जितने भी और आदमी थे उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं, जिसे देखकर फैन सावन को बोल रहा था कि तुम्हें लगता होगा कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपना स्मोक अटैक वहां पर कर देता है, जिसे देखकर सावन बोलता है कि 2 साल हो गए हमें लड़ते हुए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उस पुरानी तकनीकों से मैं अभी भी चोटिल होऊंगा और मैं वो तुम्हारी जाल में फंसूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी वो अपने फायर को एक्टिवेट करता है और उस स्मोक में डाल देता है, जिससे वो स्मोक वहां पर ही खत्म होने लग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैन उसको बोल रहा होता है कि सावन हम दोनों की फैमिली के बीच में लड़ाई जानते हो क्यों है? सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने अगर उस दिन मेरे बेटे को नहीं मारा होता तो मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ा होता। जिसकी बातें सुनकर सावन बोलता है कि अबे बुड्ढे तू भूल गया, ये सिर्फ कर्म है, क्योंकि तेरे बेटे की हरकत ही ऐसी थी मरने की, वो खुद की गलतियों की वजह से मरा है। जिसकी ये सही बातें सुनकर फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम जहन्नुम में जाओगे। जिसकी बात सुनकर सावन बोलता है कि बुड्ढे क्या तुम मुझे जहन्नुम में पहुंचाएगा। जिसके बाद वो अपने फायर से उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी बॉडी पर फायर एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो उसी धुएं के अंदर चला जाता है और वहां पर फैन की बहुत ज्यादा कुटाई करता है, इतनी ज्यादा कुटाई करता है कि वो जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फैन को मार मोड़ के बाहर आ जाता है उस धुआं से। तभी हमें दिखाया जाता है फैन की हालत, वो एकदम ऐसा लग रहा था किसी कुत्ते को गली में मार के छोड़ दिया हो। उसकी हालत बहुत ज्यादा ढीली हो गई थी, उसको इस तरह से मारा था कि उससे अब ढंग से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तभी इसी हालत में फैन सावन को बोल रहा होता है कि तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी और तुम मन ही मन खुश हो रहे होंगे, लेकिन तुम खुशी मत मनाओ। अगर ब्लैक लीग को ये बात पता चल गई तो तुम जिंदगी भर खुशी खुशी नहीं जी पाओगे। वही सभी बातें कर रहा होता है। तभी सावन से बोल होता है अबे चुप करना बुड्ढे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस चीज की चिंता है? मैं 2 दिन बाद खुद ब्लैक लीग जाऊंगा और वहां पर ब्लैक लीग को खत्म कर दूंगा, और साथ ही जिसके दम पर तुम उछल रहे हो हैन फैंग को, उसको भी मैं 2 दिन बाद खत्म कर दूंगा। जिसकी ये सभी बातें सुनकर फैंग उसे बोलता है कि अच्छा तुम यही सब करोगे ना। तो वो वहां पर एक स्मोक बना देता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ और पूरी ब्लैक लीग तुम्हारी अपोनेंट है और वो तुम्हें मार देगी। और बात रही मेरी, तो तुम अभी भी इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे मारने की हिम्मत रखो। जिसके बाद वो स्मोक की तरह वहां से गायब होने लगता है। तभी सावन को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है बुड्ढे तो फिर से एक वही पुराने ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सावन अपने लाइटिंग स्पीड से उसका पीछा करता है। तभी फैंग एक दूरी पर आने के बाद उसे बोलता है कि मैं भी भला यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद तुम्हें मारने फिर आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद सावन हंसता और बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा ताकि तुम यहाँ आओ और तुम मुझे मारो। बुड्ढे अब तेरा खेल खत्म। और वो अपने फायर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस फायर से वहां पर जलने लग जाता है और वहां पर ही खत्म हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रेंड का अब यहाँ पर
खेल खत्म हो चुका है। तभी वो नीचे जाता है और बोलता है कि फान लाओ मर चुका है और अब तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम रुके नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा और मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम सबको मारूं। और हाँ, जाने से पहले मेरा एक काम करना, तुम अपने मास्टर हैंग फैंग के लिए एक मैसेज लेके जाना जिसमें उसे बताना कि सावियन कुछ ही टाइम पर उसके पास आने वाला है उसे वहीं पर मारने के लिए। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी के सारे सिपाही वहां पर जश्न मनाने लग जाते हैं कि हम जीत चुके हैं ये मैच। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सावियन उन सभी को थैंक यू बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने इस वक्त मेरी मदद की, अगर इन फ्यूचर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगा। जिसमें से वो रेड हेयर वाला बोलता है कि अरे भाई क्या बात कर दी, हम सब लोग इतने समय से एक साथ है और तुम ये बात कर दिए। हम जानते हैं कि अगर हमें से किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी तो तुम हमारे लिए वैसे भी हमारे साथ खड़े रहोगे, तो तुम इस तरह की बातें मत करो। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी जियान उनके पास आती है और बोलती है कि शावियन क्या तुम मुझे भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की है। तभी शावियन उसे हंस के बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं बोला। जिसके बाद उसे बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल चाहिए और तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन पिल की जरूरत है, तो मैं तुम्हें जरूर से जरूर ट्रांसफॉर्मेशन पिल दूंगा। तभी वो सभी आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं और बाकी सबको भी वो थैंक यू कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सावियन के ब्रदर को एक हार्ट पर लिटिल पेन आता है जिसे देखकर वो वहां से बाहर चला जाता है। तभी सावियन ये चीज नोटिस करता है और उसका पीछा करता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बालकनी पर आते हैं और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस दौरान सावियन अपने सेकंड ब्रदर से पूछता है कि भाई 2 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि तुम में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए। तभी सावियन का भाई उसे बोलता है कि तुम हमारी फैमिली में पहले वो मेंबर हो जो अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। जिसकी बात सुनकर सावियन बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो पूछता है कि आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो। तभी सावियन का ब्रदर उससे बोलता है कि आज से 2 साल पहले हमारे फर्स्ट ब्रदर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपके पास जाऊं और आपकी रक्षा करूं, लेकिन जब तक मैं आपके पास आता तब तक ब्लैक लीग वालों ने आपको मार दिया था। यह खबर मुझे सुनाई दी गई थी, जिस दौरान मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन तुम ऐसा नहीं हो और तुमने अपना वादा पूरा किया, इसलिए तुम हमारी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट हो। लेकिन आपकी इस मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं आपका रिवेंज लेने के लिए उनका पीछा किया। जिस दौरान मुझे माउंटेन पे एक अजीब सी चीज मिली जो कि एक बॉक्स के अंदर थी। ब्लड रेड पिल्स है जो कि अब इसके अंदर सिर्फ 2 बची है। ये मुझे कुछ समय के 2 वांग लेवल पर पहुंचा देती है। इससे मैं कुछ समय के लिए पावरफुल हो जाता हूँ, लेकिन इसकी भी कुछ साइड इफेक्ट है। अगर इसको कोई खाए तो की जिंदगी सिर्फ 3 साल की रह जाती है। यह सुनकर सावियन को बहुत ज्यादा शौक होता है और बोलता है कि क्या आपने इसकी कोई पिल खाई तो नहीं है। जिसके बाद उसका भाई बोलता है कि मेरे पास दूसरा कोई चांस नहीं था, मैं इस पिल को खाने के बाद आपकी मौत का बदला ले सकता था, इसलिए मैंने वो पिल्स ली और मैंने ट्राई किया कि मैं आपकी मौत का बदला ले सकूं। जिसके बाद उसका भाई उसे बोल रहा है कि तुम शाओ फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट हो और तुम मेरी चिंता मत करो। जिसके बाद सावियन को गुस्सा आता है, उससे उसको पिल छीन लेता है और बोलता है कि आपको इस पिल के साथ कुछ और भी मिला था क्या, प्लीज याद करो। जिसके बाद उसका भाई उसको एक स्क्रॉल देता है और बोलता है कि ये स्क्रॉल मिला था, लेकिन मेरे इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं इसको खोल सकूं। लेकिन तभी सावियन उसको स्क्रॉल को लेता है और बोलता है कि शायद जरूर से इस पिल बनाने के सीक्रेट इसके अंदर होगा, अगर मैंने इसको डिकोड कर दिया तो मैं जरूर से जरूर एंटीडोट बना दूंगा। और वो अपने भाई को बोलता है कि भाई आप प्लीज चिंता मत करना, मैं 1 साल के अंदर इसका एंटीडोट बना दूंगा। जिसके बाद सावियन बोलता है कि 2 दिन बाद मैं हैंग फैंग को मार दूंगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जिसके ये सब बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।